हिंदू धर्म में विभिन्न देवताओं का स्वरूप अलग अलग बताया गया है। हर देवता का स्वरूप उनके आचरण व व्यवहार के अनुरूप ही हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है। स्वरूप के साथ ही देवताओं के वाहनों में विभिन्नता देखने को मिलती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार अधिकांश देवताओं के वाहन पशु ही हैं। आप भी जानिए किस देवता का वाहन क्या है और क्यों है। भगवान शंकर का वाहन बैल। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शंकर का वाहन बैल है। बैल बहुत ही मेहनती जीव होता है। शक्तिशाली होने के बावजूद शांत एवं भोला होता है। वैसे ही भगवान शिव भी परम योगी एवं शक्तिशाली होते हुए भी परम शांत एवं इतने भोले हैं कि उनका एक नाम भोलेनाथ ही। भगवान शंकर ने जिस तरह काम को भस्म कर उस पर विजय प्राप्त की थी, उसी तरह उनका वाहन भी कामी नहीं होता। उसका पूरा काम पर नियंत्रण होता है। भगवान श्री गणेश का वाहन मूषक। भगवान श्री गणेश का वाहन मूषक है, अर्थात चूहा। चूहे की विशेषता यह है कि यह हर वस्तु को कुतर डालता है। वह यह नहीं देखता कि यह वस्तु आवश्यक है या अनावश्यक, कीमती है अथवा बेशकीमती। इसी प्रकार कुतर्की भी यह विचार नहीं करते कि यह कार्य शुभ है अथवा अशुभ, अच्छा है या बुरा। वह हर कामों में कुतर्कों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करते हैं। श्री गणेश बुद्धि एवं ज्ञान के देवता हैं तथा कुतर्क मूषक है, जिसे गणेश जी ने अपने नीचे दबाकर अपनी सवारी बना रखा है। यह हमारे लिए भी शिक्षा है कि कुतर्कों को परे रख उनका दमन कर ज्ञान को अपनाएं। देवी दुर्गा का वाहन शेर। शास्त्रों में देवी दुर्गा का वाहन सिंह यानी शेर बताया गया है। शेर एक संयुक्त परिवार में रहने वाला प्राणी है। वो अपने परिवार की रक्षा करने के साथ ही सामाजिक रूप से वन में रहता है। वो वन का सबसे शक्तिशाली प्राणी होता है, किंतु अपनी शक्ति को व्यर्थ में व्यय नहीं करता। आवश्यकता पड़ने पर ही उसका उपयोग करता है। देवी के वाहन शेर से यह संदेश मिलता है कि घर की मुखिया स्त्री को अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहिए तथा व्यर्थ के कार्यों में अपनी बुद्धि को न लगाकर घर को सुखी बनाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। इसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं। गरुड़ की विशेषता है कि वह आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़कर भी धरती के छोटे छोटे जीवों पर नज़र रख सकता है। उसमें अपरिमित शक्ति होती है। वैसे ही भगवान विष्णु सबका पालन करने वाले तथा प्रत्येक जीव का ध्यान रखने वाले होते हैं। उनकी नज़र सदा प्रत्येक जीव पर होती है। उन पर सबकी रक्षा का भार भी है, इसलिए वो परम शक्तिशाली हैं। लक्ष्मी का वाहन हाथी एवं उल्लू। माता लक्ष्मी का एक वाहन सफ़ेद रंग का हाथी है। हाथी परिवार के साथ मिलजुल कर रहने वाला सामाजिक एवं बुद्धिमान प्राणी है। उनके परिवार में माताओं को प्राथमिकता दी जाती है तथा सम्मान किया जाता है। हाथी हिंसक प्राणी नहीं होता। उसी तरह अपने परिवार वालों को एकता के साथ रखने वाला तथा अपने घर की स्त्रियों को आदर एवं सम्मान देने वालों के साथ लक्ष्मी का निवास होता है। लक्ष्मी का वाहन उल्लू भी होता है। उल्लू सदा क्रियाशील होता है। वो अपना पेट भरने के लिए लगातार कर्म करता रहता है। अपने कार्यों को पूरी तन्मयता के साथ पूरा करता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है, लक्ष्मी सदा उस पर प्रसन्न होती है तथा स्थायी रूप से उसके घर में निवास करती है। हनुमान जी का आसन पिशाच। हनुमान जी प्रेत या पिशाच को अपना आसन बनाकर उसमें बैठते हैं। इसी को वो अपने परिवार के रूप में भी प्रयोग करते हैं। पिशाच या प्रेत बुराई तथा दूसरों को भय एवं कष्ट देने वाले होते हैं। इसका अर्थ है कि हमें कभी भी बुराई को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। सरस्वती का वाहन हंस। माँ सरस्वती का एक वाहन हंस है। हंस का एक गुण होता है कि उसके सामने दूध एवं पानी मिलाकर रख दें तो वह केवल दूध पी लेता है तथा पानी को छोड़ देता है।
यानी वो सिर्फ गुण ग्रहण करता है, वह अवगुण छोड़ देता है। देवी सरस्वती विद्या की देवी है। गुण व अवगुण को पहचानना तभी संभव है जब आप में ज्ञान हो। इसलिए माता सरस्वती का वाहन हंस है। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय देवताओं के सेनापति कहा जाते हैं। इनका वाहन मोर है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिकेय ने असुरों से युद्ध कर देवताओं को विजय दिलाई थी, अर्थात इनका युद्ध कौशल सबसे श्रेष्ठ है। अब यदि इनके वाहन मोर को देखें तो पता चलता है कि इसका मुख्य भोजन सांप है। सांप बहुत खतरनाक प्राणी है, इसलिए इसका शिकार करने के लिए बहुत ही स्फूर्ति एवं चतुराई की आवश्यकता होती है। इसी गुण के कारण मोर सेनापति कार्तिकेय का वाहन है। यमराज का वाहन भैंसा। यमराज भैंसों को अपने वाहन के रूप में प्रयोग करते हैं। भैंसा भी सामाजिक प्राणी होता है। भैंसों के झुंड के सदस्य मिलकर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। उनका रूप भयानक होता है और उनमें शक्ति भी बहुत होती है, इसलिए वे शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। इसका अर्थ है कि यदि हम अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहें तो बड़ी समस्याओं का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। तो यमराज उसको अपने वाहन के तौर पर प्रयोग करते हैं। गंगा का वाहन मगर। धर्म ग्रंथों में माता गंगा का वाहन मगरमच्छ बताया गया है। इसका अभिप्राय है कि हमें जल में रहने वाले हर प्राणी की रक्षा करनी चाहिए। अपने निजी स्वार्थ के लिए इनका शिकार उचित नहीं है, क्योंकि जल में रहने वाला हर प्राणी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इनके अनुपस्थिति में पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ सकता है। काल भैरव। शिव जी का ही एक रूप काल भैरव भी है, जिनकी सवारी श्वान यानी कि कुत्ता बताई जाती है। यही कारण है कि सभी भैरव देवता के आसपास आपको काले रंग के श्वान देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि इन श्वानों को भोजन कराने से भैरवनाथ प्रसन्न होते हैं। काल भैरव को क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो द्वार पर शिव और शक्ति के पहरा देते हैं। कि सवारी श्वान भी अपनी वफादारी और चौकन्ने रहने के स्वभाव को बताता है, जो अपने मालिक के लिए सबसे वफादार रहता है। इंद्रदेव। इंद्र देवता का वाहन हाथी है, जिसका नाम ऐरावत है। यह बहुत ही शक्तिशाली हाथी है। शनिदेव। सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव का वाहन कौवा को बताया जाता है। इसके अलावा शनिदेव के वाहन 8 और भी हैं, जिसमें सियार, हंस, मोर, गधा, हंस, सिंह, भैंसा और हाथी शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।